अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब मिल गया है। मैं अपना पूर्व प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछिए। फलोदी डबल क्रॉप्ड एरिया है। औषधीय सोनामुखी, जीरा, मूंगफली, रायडा, सरसों अत्यधिक मात्रा में सीजन में मंडी प्रांगण संकड़ा होने के कारण, छोटा होने के कारण प्रशासन की स्वीकृति लेकर के हम मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में हम लोग स्टोरेज करवाते हैं। ये परिस्थिति है। और नेशनल हाईवे जो बीकानेर और जैसलमेर वाला पास में है, तो नेशनल हाईवे पर किसानों के वाहन खड़ा हो जाने के कारण वो भी जाम हो जाता है। और कभी कभी तो किसानों के ऊपर प्रशासन लाठीचार्ज तक करता है। तो ये छोटा परिसर होने के कारण और मूंगफली और सोनामुखी ज़्यादा जगह घेरती है और स्थान छोटा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो हमने प्रस्ताव किया है कि हमें ये मंडी के लिए, फलोदी मंडी के लिए ज़मीन अलॉट की जाए, वो भू उपयोग परिवर्तन के लिए भी डीएलपी में आपके फाइल आ रखी है। तो आप कब तक उस फाइल को मंजूरी दे करके फलोदी की मंडी के आप ज़मीन अलॉट करवा देंगे? और चूंकि एक गेट होने के कारण परिस्थितियां बड़ी नाजुक है, इसलिए दूसरा गेट भी बनेगा और नेशनल हाईवे से दूसरी जगह जाएगा ताकि जाम ना लगे। इस हेतु आप कब तक काम कर लेंगे, मेरे को बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि कृषि उपज मंडी समिति फलोदी द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण में मूलभूत सुविधाओं तो कचरा नंबर 705/39 में 52,200 वर्ग फुट भूमि रियायती दर या निःशुल्क आवंटन चाहे। अरे आपको किसने कहा इसमें खड़े होने के लिए? आपको खड़े होने के लिए कहा किसने? आप सुनो तो सही। हाँ बोलो मंत्री जी। इसमें कृषि उपज मंडी द्वारा आवेदित भूमि का मास्टर प्लान में भूपयोग, आवासीय तथा परिसंचरण के अंतर्गत बस स्टैंड हेतु आरक्षित होने पर हमने नगर परिषद उत्तर दो फलोदी को भू उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई के लिए एसटीपी से राय प्राप्त करने के लिए कहा था। वो राय प्राप्त हो गई है और राय प्राप्त होने के बाद प्रकरण हमारे विभाग को प्राप्त हो गया है और विभाग ने सीटीपी द्वारा इस प्रकरण का परीक्षण करवा लिया गया है और परीक्षणों उपरांत इसका भूपयोग परिवर्तन करके हम कृषि उपज मंडी समिति फलोदी को शीघ्र ही इसका आवंटन कर देंगे। चलिए अगला। धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं दूसरा मेरा पूर्व प्रश्न निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बाप गौण मंडी है और अनेक अन्य गौण मंडियों को निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है, जैसे लोहावट, आऊ और दूसरी अन्य आसपास की मंडियों को। और मेरा ये वहाँ पर 3 लिफ्ट कैनालें आती है। तो जंबेश्वर लिफ्ट, आपने? हाँ, जंबेश्वर लिफ्ट, जयनारायण व्यास लिफ्ट और खोला लिफ्ट और पूरा सिंचित क्षेत्र है और बहुत बड़ी मात्रा में जो कृषि जिन्स आती है बीकानेर और जैसलमेर से भी। तो ये यहाँ पर स्टोरेज की बड़ी समस्या है। तो चूंकि दूसरी गौण मंडियों को भी आप निःशुल्क जमीन अलॉट कर रहे हैं, तो कौन है भाप क्षेत्र को भी आप अलॉट करें? क्या आप भाप क्षेत्र को निःशुल्क या रियायती दर पर जमीन अलॉट करने का मानस रखते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, कर दीजिए, नहीं है तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय से अवगत कराना चाहूँगा कि जब भी कृषि उपज मंडी समिति फलोदी या कृषि विपणन बोर्ड बाप में गौण मंडी के प्रांगण को निर्मित करने के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन करेगी, तो हम राजस्थान भू आवंटन नीति 2025 के अंतर्गत उसका परीक्षण करवाकर अगर वो रियायती दर या निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव करेंगे तो उसके लिए प्रकरण को मंत्रिमंडलीय उप समिति में रखकर जो निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद
तदनुसार कार्रवाई करके भू आवंटन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री बहादुर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 545 क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। पूरे प्रश्न और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो आयुर्वेदिक अस्पताल जो चलता है हॉस्पिटल, आज ग्रामीण जनता